जिस प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल पढ़ाई के साथ ही आरएसएस ज्वाइन कर ली और उनको एक तिरंगा फहराने की जिद में जेल भी जाना पड़ा। क्या प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था? जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भारत के नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं प्रहलाद जोशी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सारा कार्यभार खुद संभाला है। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर देश का शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया है। और आप जानते हैं प्रहलाद जोशी है कौन? तो दोस्तों, आप जानते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने का कारण क्या था? उनका कारण था कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। जो पत्र प्रधानमंत्री को भेजा था उसमें ये चीज लिखी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे देश के युवाओं छात्रों की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि कोई उनको ताकत असंतोष हो छात्रों को। जो नीट पेपर लीक से जो हुआ है वो नहीं चाहते कि आगे जाके फ्यूचर में वो दोबारा से हो किसी भी परीक्षा में। इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये कारण था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। और रात को खबर आती है कि नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी है कौन? प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को हुआ। उनका जन्म कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ। प्रहलाद जोशी जब स्कूली पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो वो आरएसएस के संपर्क में आ गए। उसके बाद ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया 1919 में, जब हुबली के ईदगाह मैदान में उन्होंने तिरंगा फहराया और उस समय एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया। पुलिस और कर्फ्यू की परवाह न करते हुए उन्होंने तिरंगा फहराया और तब उनको जेल भी जाना। इस आंदोलन में प्रहलाद जोशी का बहुत बड़ा योगदान था और उनको जेल भी जाना पड़ा। तो भाजपा की नजर प्रहलाद जोशी के पास पड़ी और उन्होंने उनको राजनीति में एंट्री दे दी। उसके बाद ही उनको लोकसभा का सदस्य बना दिया गया। प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र के 5 बार लोकसभा सांसद है। 2004 से लगातार वह संसद के सदस्य भी है। प्रहलाद जोशी अभी के समय कौन कौन से मिनिस्टर है? वो एक एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, दूसरा मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके वो मिनिस्टर है। और फिर आता है मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके भी वो मिनिस्टर है। और जो पास्ट में जो जिसके मिनिस्टर थे वो थे मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। समय देश का शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया। उस समय देश का युवा सड़कों पर था और पेपर लीक से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत सी दिक्कतें जब उनको कल शिक्षा मंत्री बनाया गया उनके सामने हो रही थी। पहले तो प्रोटेस्ट जो बच्चों ने किया था नीट पेपर लीक से, क्योंकि जो नीट का पेपर था वो लीक होता जिसमें 20 या 19 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। बच्चों में बहुत गुस्सा था और जब जाके प्रोटेस्ट हुआ था, सीजेपी पार्टी ने प्रोटेस्ट करा था सोनम वांगचुक के साथ। ये सब चीज हुई थी। उसके बाद इनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो नीट पेपर लीक है उससे बचाया जाए बच्चों को, बच्चों का भरोसा जीता जाए। बच्चों का भरोसा जीतना है तो सबसे पहले नीट पेपर लीक और जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उससे बचाना होगा। नीट परीक्षा 2027 किस तरीके से होगी? नीट परीक्षा 2027 इस तरीके से होगी, ऑनलाइन बेस्ड होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। और ये बड़ा बदलाव कर रही है जो एनटीए, वो नया बदलाव कर रही है कि 2027 से ऑनलाइन बेस्ड तरीके से कराया जाएगा, क्योंकि इससे नीट पेपर लीक रुकेंगे और सबसे बड़ा मकसद है तो पेपर लीक्स को रोकना है ना। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। अब दोस्तों देखना होगा कि जो प्रहलाद जोशी है वो जो देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो किस तरीके से शिक्षा में बदलाव लाते हैं, कैसे पेपर लीक्स को रोकते हैं, कैसे बच्चों की वो बात सुनते हैं, वो सब चीज देखनी होगी, क्योंकि नीट परीक्षा और पेपर लीक से देश को बचाना होगा। इसी के चलते प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जब प्रहलाद जोशी को देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया तो उन्होंने भरोसा दिलाया है प्रधानमंत्री और बच्चों को कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, सुधार करेंगे। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। क्या पेपर लीक रुकते हैं? क्या देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आता है? मैं अनुरोध करता हूं प्रहलाद जोशी से कि प्लीज शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, पेपर लीक से बचाइए बच्चों को और शिक्षा एजुकेशन सिस्टम को कमजोर ना होने दे और उसको मजबूत बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।